हरे कृष्णा। आज हम तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक पढ़ेंगे 3.41। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत ऋषभ पाप्मानं प्रजहीहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक अर्थात काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इस श्लोक में ये बताया जा रहा है, एक्चुअली अर्जुन जी ने कुछ श्लोक पहले ये प्रश्न किया था कि हे भगवान, हम ना चाहते हुए भी पाप क्यों करते हैं? ऐसा क्या रीजन है कि ना चाहते हुए भी हम पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं? तो अर्जुन जी के इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हमारे अंदर जो काम है, काम की इच्छा है, किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा है, ये काम जो है ये हमें पापों की तरफ डालता है। हमारे अंदर वो इच्छाएं डेवलप हो जाती हैं जिनको फिर हम पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं, और यही रीजन है कि वो कुछ भी करने में हम पाप भी कर बैठते हैं। अब डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम बताई जाती है, कोई रीजन बताया जाता है, तो उसका कोई सोल्यूशन भी ढूंढना होता है। तो यहां तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि अगर आप इस पाप का वध करना चाहते हो, इस काम का वध करना चाहते हो, इस मुसीबत से छुटकारा चाहते हो, तो क्या करो कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करो। प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करो। आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि हम अपनी उम्र में कम से कम 50, 60 या 70 साल की उम्र तक खूब ऐश करेंगे, जो मन में आएगा वो खाएंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे, और बाद में भक्ति करने लगेंगे। कुछ सोचते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं उसकी जरूरत ही नहीं है, चलो अब उनको तो फिर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। जो ये सोचते हैं कि भक्ति की जरूरत ही नहीं है, वो तो ठीक है, उनका इस श्लोक से बहुत ज्यादा लेना देना ही नहीं है फिर। लेकिन ये श्लोक उन लोगों को जरूर कुछ इंडिकेशन देना चाहता है जो ये सोचते हैं कि अभी फिलहाल हमें ऐश करनी चाहिए और बाद में हमें भक्ति करनी है। करेंगे, अभी नहीं, बाद में करेंगे। बच्चों की शादी कर लें फिर करेंगे, या उनके बच्चों की शादी कर लें फिर करेंगे, या अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मना लें, एटलीस्ट 50 ईयर्स तक तो ऐश कर लें, फिर करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी में बीवी तो कभी मिली नहीं, या फिल्म तो कभी देखी नहीं, या रेस्टोरेंट में खाना तो कभी खाया नहीं। पिछले 1000, 1 करोड़, लाख करोड़ जन्मों में ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, पहली बार हो रहा है। आई एम सॉरी, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। तो हमें ये सब चीज़ें करनी हैं अगर, तो करिए, लेकिन साथ साथ भगवत गीता को पढ़िए और समझिए कि भगवत गीता क्लियरली बार बार ये बोल रही है कि हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल करना होगा। सब कुछ खत्म करने को नहीं कहा जा रहा, ग्रेजुअली रिड्यूस या ट्रांसफॉर्म करने को कहा जा रहा है। धीरे धीरे हमारा मन भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति में लगे, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने होंगे। और ये काम भगवत गीता के 3.41 जो श्लोक आज हम पढ़ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि प्रारंभ से ही करो। श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट में एक बहुत सुंदर लाइन लिख रहे हैं। हिंदी की ट्रांसलेशन जो जिस किताब से मैं पढ़ रहा हूँ वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ कर रही है, लेकिन शब्द फिर भी बहुत अच्छे हैं, समझने का हम प्रयास करेंगे कि एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर, यानी कि डिसफिगर हो जाने पर, खराब हो जाने पर, इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करना, यानी इसकी ओरिजिनलिटी को वापस रीगेन करना दुसाध्य हो जाता है, यानी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी आश्वस्त कर रहे हैं आगे कि फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब, यानी डिले, विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। यानी कि प्रभुपाद जी दोनों बातें बता रहे हैं। एक तो ये कि अगर हम इस चीज का वेट करते रहें कि अभी तो हम अपने आप को खा पी के जो करना है जस्ट डू इट फिलॉसफी से अपने आप को खराब कर रहे हैं, और उसके बाद हम सोचें कि इसको वापस हम ओरिजिनल भगवान के प्रेम के रूप में ले आएं, यानी कि हम भगवान के भक्त बन जाएं, सुधर जाएं, तो ये बहुत मुश्किल है, दुसाध्य है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी आश्वस्त कर रहे हैं कि किसी भी एज में, कितनी भी देरी के बाद अगर हम कृष्ण भावनामृत को स्टार्ट कर लें
तो हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उनको सांत्वना दे रहा है जिन्होंने अभी तक, आज तक कृष्ण भावनामृत यानी कि कृष्ण भगवान की भक्ति सेवा शुरू नहीं की है, लेकिन अगर आज भी वो शुरू करते हैं तो धीरे 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 उनका भक्ति में इंटरेस्ट आ जाएगा, अभी भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन ये कोई समझदारी नहीं है कि हम पहले अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद करें, उसके बर्बाद अपने खुद को बर्बाद अपनी हरकतों से करें और उस चीज का वेट करें कि जब हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे तब हम भगवान के सामने एक चैलेंज के रूप में खड़े हो जाएंगे, देखो अब हमें सुधारो। भगवान तो खैर तब भी सुधार देंगे, बट हमें ये चाहिए कि हम अपने आप को बियॉन्ड प्रोपोर्शन खराब ना करें, अपने आप को लिमिट्स में रखने की कोशिश करें। धीरे 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 जैसे जैसे एज अब बढ़ रही है हम सबकी, तो हमें चाहिए कि हम उस एज में ही भक्ति शुरू कर दें, जिस एज में, जिस दिन, जिस घड़ी हमें ये चीज समझ में आ जाए कि ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हरे कृष्णा।